और भाई क्या हाल है। अक्कू भाई कमाल है। और आज की इस कमाल वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में, जो कि एक्चुअली में अब जॉब करने वाला है। यस, इसकी पूरी स्टोरी क्या है एंड ये क्या है एक्चुअली में, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तुम्हारी जॉब्स कैसे जाने वाली है, मतलब मेरे भी, एंड ये रास्ता कैसे खुल रहा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, मानना थोड़ा मुश्किल है कि अभी से ही ये इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन एजिलिटी रोबोटिक्स का ह्यूमनॉइड रोबोट डिजिट ने अपनी पहली ऑफिशियल जॉब लैंड की है और ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर बन गया है। हाँ, एक एक्चुअल ह्यूमनॉइड रोबोट अब एक वेयर हाउस में काम करने शुरू हो गया है और ये काफी बड़ी बात है। रोबोटिक्स कंपनीज इसके लिए सालों से मेहनत कर रही थी और अब उनको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एजिलिटी रोबोटिक्स ने कंपटीशन के अंदर फर्स्ट मूवर बन के सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। चलो यार, सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली में है क्या पूरी स्टोरी। देखो, एजिलिटी रोबोटिक्स ने एक मल्टी ईयर डील साइन की है GXO से, जो एक मैसिव लॉजिस्टिक्स कंपनी है। और GXO दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। इस डील के अंदर GXO कनेक्टिकट, जो कि साउथ ऑफ न्यू इंग्लैंड में बेस्ड है, स्पैंक्स फैसिलिटी पे छोटे फ्लीट ऑफ डिजिट रोबोट्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। अब डिजिट पे बात करते हैं। डिजिट द ह्यूमनॉइड रोबोट। डिजिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये दूसरे रोबोट्स और ह्यूमन वर्कर्स के साथ वेयर हाउस में काम कर सके। ये ह्यूमनॉइड रोबोट ह्यूमन डिजाइन एनवायरनमेंट में मूव और ऑपरेट करने के लिए बना है। ये टाइट स्पेसेस में नेविगेट करने के लिए बना है, स्टेयर्स चढ़ सकता है और ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन जैसे हैंडल भी कर सकता है। यानी कि एक नॉर्मल इंसान जो कि एक वेयर हाउस में काम करता है, वो सारे काम ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी कर सकता है। अब डिजिट के एक यूनिक रोल के बारे में बात करते हैं। इस केस में डिजिट 6 रिवर सिस्टम के चक्स नाम के ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स, जो कि एक व्हीकल की तरह, जो कि वेयर हाउसेस में यूज होते हैं सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो ये डिजिट रोबोट चक्स नाम के ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट से टोर्स उठा सकता है। टोर्स यानी कि बास्केट वगैरह उठा सकता है और उन्हें कन्वेयर्स पे रख सकता है। यानी कि ये रोबोट एक पूरा फैक्ट्री वर्कर की तरह काम कर सकता है। ये 5 फुट 9 इंच हाइट में और ये 65 किलो के अराउंड होगा, 140 LBS। और ये 35 LBS यानी कि 13 से 14 किलो तक का वेट उठा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार है जब एक ह्यूमनॉइड रोबोट को कमर्शियल सेटिंग में ऑफिशियली डिप्लॉय किया गया है। एजिलिटी रोबोटिक्स इसे रोबोटिक एज अ सर्विस मॉडल के अंदर प्रोवाइड कर रहा है और इस डील से रियल मनी कमा रहा है। एजिलिटी रोबोटिक्स के CEO पेगी जॉनसन इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट समझती है और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है और बताया कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो वो क्या क्या डिप्लॉय करेंगे तुम जानते ही नहीं। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। बॉस्टन डायनामिक्स, फिगर, 1X, इवन टेस्ला, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, और बहुत सारी ह्यूमनॉइड रोबोट्स कंपनी ये डिप्लॉय करना चाहती है। ये ऐसे रोबोट्स को डिप्लॉय करना चाहती है जो कि ये सेटिंग्स में काम कर सके। लेकिन एजिलिटी रोबोटिक्स ने इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज करके छलांग मार लिया है और ये अभी लीड में चल रहे हैं। और इस कंपनी की शुरुआत 2015 में हुई थी और पहले केसी नाम का रोबोट भी डिप्लॉय किया गया था, लेकिन अभी ये डिजिट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? देखो, GXO दूसरे ह्यूमनॉइड रोबोट्स जैसे अपोलो को भी टेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी स्पॉटलाइट एजिलिटी रोबोटिक्स और डिजिट पे है। देखना होगा कि किस तरह आगे बढ़ते हैं और दूसरी कंपनीज इन्हें कैसे बीट कर पाती हैं। अब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पे रियल ह्यूमनॉइड रोबोट्स फैक्ट्रीज में, वर्क स्पेस में, हर जगह वर्क करना, जॉब लगनी शुरू हो गई उनकी। यहाँ हमारी नहीं जॉब लग रही, इन रोबोट्स की फटाफट लग रही यहाँ हमारी जॉब नहीं लग रही, लेकिन ये रोबोट्स की फटाफट लग रही है। देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी, रोबोटिक्स फील्ड में ये सालों की रिसर्च और मेहनत का फल तो है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और शायद एक दिन आएगा कि हम अपने को वर्कर्स एज अ रोबोट्स को देख रहे होंगे। लाइक ये मेरा जूनियर है, जूनियर डेवलपर, और ये एक रोबोट है ऐसा हो भी सकता है। अब देखो भाई, इम्पैक्ट तो जॉब्स पे पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स पे भी। देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स में AI का इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। यूनियन कह रहा है कि कंपनी आर्टिस्ट को फायर कर रही है और AI से रिप्लेस कर रही है। एक लीड मेमो में पता चला है हमें, मीम में नहीं, मेमो कहते होंगे, हाँ, लीक मेमो में हमें ये पता चला है कि 16 में से 9 आर्टिस्ट को फायर कर दिया गया क्योंकि उनका काम AI कर पा रहा था। और पैसे बचाने के लिए कुछ गलत बात भी नहीं करी उन्होंने। देखो, कंपनी तो अपना प्रॉफिट देखेगी एंड यू आर रिप्लेसेबल, एंड नाउ यू आर नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर ह्यूमन, यू आर रिप्लेसेबल बाय अ AI दैट इज क्रिएटेड बाय अ ह्यूमन। तो अब हमें इस केस में करना क्या चाहिए? बिकम AI डेवलपर, मे बी नाइस रोड पाथ,
टू कैरी ऑन। देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है, जो व्हाट आई फील, और ये मेरी स्पेकुलेशन है, कि एआई हमेशा एग्जिस्ट करेगा एंड हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन एआई पे कंट्रोल करने के लिए, एआई को कंट्रोल में रखने के लिए, उसे डिजाइन करने के लिए, उसे समझाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत, उसके लिए हमेशा एक इंसान चाहिए। तो व्हाई नॉट बिकम दैट पर्सन। और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी लास्ट वीडियो एआई न्यूज पे है तो वो देख लेना, काफी अपडेटेड हो जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज फॉर योर ओन गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।